ये अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आपने सुना होगा गाँवों में आज भी बोलते हैं, शहरों में भी कुछ लोग बोलते हैं कि शुभ शुभ बोला करो क्योंकि वाणी पर सरस्वती विराजमान रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि दिन में एक समय ऐसा होता है कि वाणी पर सरस्वती आकर बैठती है। यानी सरस्वती का अर्थ है वाक शक्ति और वाक सिद्धि। जो आप बोल देते हैं वह हो जाता है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि 24 घंटे वाणी पर सरस्वती रहती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वह प्रकाश में आने लगता है, वह हमारे चारों तरफ घटित होने लगता है। इसलिए बोलने से पहले हम 100 बार तोलें कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने। अर्थात जो बोलने वाले हैं, जो सधी हुई वाणी बोलते हैं, जिनको वाणी का महत्व पता है, वो बिल्कुल नाप तोल के बोलते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसा उनको अपना जीवन बनाना होता है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूँ साथियों। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता। कहते हैं भारत में नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा, जल वायु मिट्टी आकाश से होने वाली चिकित्सा, बिना पैसे की चिकित्सा को प्रमोट करने वाले जो व्यक्ति थे पहले, वो महात्मा गांधी जी थे। अनेक नेचुरोपैथी सेंटर आज भी महात्मा गांधी जी के नाम से चलते हैं। साथियों, एक टाइम था, महात्मा गांधी जी ने 125 वर्ष जीने की इच्छा जताई थी कि मैं 125 वर्ष तक जिंदा रहूंगा। आपको आश्चर्य होगा, गांधी जी 15 से 16 मील रोज चलते थे और उनका ब्लड प्रेशर 220 था, जिसको आज की डेट में कह सकते हैं कि वो हाई बीपी के मरीज थे। लेकिन कभी उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई। उनकी वाणी में बल था, उनके चेहरे पर तेज था और इतना ज़्यादा तेज उनके चेहरे पर था, उनकी वाणी में इतना आकर्षण था कि लोग लाखों की संख्या में भारत में आंदोलनों में कूद पड़े थे। आपको आश्चर्य होगा, आज भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, चाहे बाद में वो महात्मा गांधी जी से अलग हो गए हों, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से ही शामिल हुए थे। तो महात्मा गांधी जी 125 वर्ष जीना चाहते थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, उनके जो शिष्य थे, जो उनके खास लोग थे राजनीति में, वो राजनीति में जब सक्रिय हुए, तो धीरे-धीरे उन्होंने गांधी जी की उपेक्षा शुरू कर दी। पद मिलने से पहले तक वो गांधी जी के चरणों में लोटे-लोटे फिरते थे। जो गांधी जी बोल देते थे, उनके लिए वही सबसे उत्तम होता था। लेकिन जैसे ही पद मिला, तो गांधी जी को वो भूल गए। यहाँ तक कि नीति निर्माण में भी गांधी जी को बहुत विशेष तवज्जो देनी बंद कर दी। अब गांधी जी जो थे तो आदमी ही। अब उनको एक टाइम पर इतना सम्मान मिला और एक टाइम पर उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये लोग तो मुझको पूछते नहीं हैं, तो उनका हृदय आहत होने लगा। हृदय आहत हो गया और उन्होंने बोला कि अब इस संसार में मैं बहुत ज़्यादा जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, उसके 2 दिन बाद ही नाथूराम गोडसे आए, गोली मारकर उनको चले गए। उसके ठीक 2 दिन बाद गांधी जी को गोली मार दी और गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी को इस संसार से जाना पड़ा। 125 वर्ष जीने की इच्छा रखने वाले गांधी जी वाणी पर सरस्वती को भूल गए और 2 दिन बाद उनको गोली मार दी गई। तो साथियों, यह तो एक घटना है। ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। हम बेहोशी में, हम आसक्ति में, हम लालच में, हम निंदा में, हम क्रोध में भिन्न भिन्न प्रकार की नकारात्मक वाणी का प्रयोग करते हैं। अपने लिए भी करते हैं, दूसरे के लिए भी करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वाणी पर सरस्वती विराजमान रहती है। वाक ही सरस्वती है। एक मंत्र आया है, वाकौ सरस्वती, वाक ही सरस्वती है। तो इसलिए साथियों, शुभ शुभ बोलें। कितना भी नकारात्मक परिस्थितियां आपके चारों ओर घटित क्यों ना हो रही हों, फिर भी कुछ ऐसा वाक्य बोलें जो आपको सकारात्मक बना दे, आपकी परिस्थितियों को सकारात्मक बना दे। अगर आज आपको जीवन अंधकार में लगता है, तो भी ऐसा ना बोलें मेरी किस्मत खराब है। बोलें मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, जिसके लिए सफलताएं हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। ये तो एक मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया साथियों। तो आप 24 घंटे में एक लिस्ट बनाना और देखना
कहाँ-कहाँ पर आप अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, लोगों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं। जहाँ-जहाँ भी आप नकारात्मक बोलते हैं, उसको सकारात्मक बोलना शुरू कर देना। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ऑब्ज़र्वेशन करना, निरीक्षण करना कि हम कहाँ तक गलत बोलते हैं। साथियों, ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।